आप देख रहे हैं जेके जनरल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह बोखला। पाकिस्तान ने अब कह दिया है कि अगर उनका पानी बंद हुआ तो कहीं ना कहीं जंग जो है वो होगी, यानी एक्ट ऑफ वार जो है उसने कह दिया है। वहीं देश के प्रधानमंत्री ने कठोर फैसला लिया है, 5 बड़े फैसले जो पाकिस्तान के खिलाफ थे, जिसमें सबसे बड़ा फैसला था कि उनका पानी जो है वो बंद कर दिया जाए, जिससे पाकिस्तान बौखला चुका है। और ये इस समय की बड़ी अपडेट अब तक साझी कर रहे हैं। पाकिस्तान जो डर चुका है और डर के बाद उसने साफ कहा है कि अगर उनका पानी रोका गया तो ये एक्ट ऑफ वार होगा। तो ये एक चेतावनी उनकी तरफ से होगी, मगर मुंह तोड़ जवाब जो है वो भारत अब देने को तैयार है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ अब कोई भी रिश्ता जो है वो नहीं होगा। पाकिस्तानियों को वीजा नहीं मिलेगा, जो है वो भी भारत छोड़े। और यही नहीं, सबसे बड़ी बात थी कि पानी, उनकी ट्रीटी वाटर जो था वो सबसे पहले जो है वो बंद किया गया है। और वहीं कल युवा राजपूत सभा की बात करें तो उनके द्वारा भी एक बड़ा बयान दिया गया था कि वो उन्हें मौका मिले तो वो खुद ही निहत्थे पाकिस्तान को साफ कर सकते हैं, क्योंकि जम्मू का डोगरा जो है वो पाकिस्तान के लिए काफी है। विशाल जी इन सब पे चर्चा करने के लिए इस समय मौजूद है। विशाल जी, एक बड़ा फैसला जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, जिस तरह से लगातार पाकिस्तान जो है बार बार अपनी नाकाम कोशिशें जो है वो करता रहा था, और जिस तरह से कल बड़े 5 फैसले लिए गए हैं और पाकिस्तान अब डर चुका है और भारत ने मिसाइल परीक्षण भी कर लिया है, तो क्या लगता है आने वाले हालात जो है वो क्या होंगे? क्या अब पाकिस्तान इस्ता नाबूद होने वाला है? देखिए महेंद्र जी, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जो बात कही है वो 100% बिल्कुल सच कही है। और ये कड़े फैसले पाकिस्तान पे लेने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान अब मुझे लगता है बातचीत के रास्ते से पाकिस्तान नहीं मानने वाला है। और पाकिस्तान जिस भाषा में मानना चाहता है उसी भाषा में मनाने की जरूरत है। जिस तरह आपने देखा कि पिछले दिनों में नरसंहार हिंदुओं पे एक बार फिर से जात पूछ के मारा गया, तो ये बड़ा ही एक निंदनीय कार्य था, बड़ा ही निंदनीय और दुख भरी घटना थी। मगर सबसे बड़े जो फैसले हमारी केंद्र की सरकार ने कल लिए हैं, 5 बड़े फैसले लिए हैं। अटारी बॉर्डर बंद करने का फैसला लिया है, पानी बंद करने का फैसला लिया है, जो उनके फॉरेन डेलीगेशन में जो उनके मेंबर्स है उसका फैसला बंद किया है, और इसके साथ साथ वीजा को भी लेके कड़े फैसले लिए हैं। मुझे ये कहना चाहता हूं इस चैनल, आपके चैनल के माध्यम से, कि प्रधानमंत्री साहब ने फैसले तो काफी अच्छे लिए हैं, मगर आर पार की जंग एक बार फिर से जरूरी है, याद करने की जरूरत है वही वक्त जब 65 की लड़ाई में हिंदुस्तान ने अपना शौर्य दिखाया था, जब 71 की लड़ाई में हिंदुस्तान ने अपना शौर्य दिखाया था, जब 1999 की लड़ाई में हिंदुस्तान ने अपना शौर्य दिखाया था। और रही बात जम्मू कश्मीर के डोगरों की, तो डोगरों का बलिदान हमेशा हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए और सुरक्षा के लिए दिया जाता है। बात करें किसी भी जंग की, चाहे 65 की हो, चाहे 71 की हो, चाहे 99 की जंग हो, करगिल वार हो, तो सबसे ज्यादा जो शहीदी हुई थी वो जम्मू कश्मीर के डोगरों की हुई थी। तो युवा राजपूत सभा के सदस्यों ने जैसा कहा है कि अगर हमें मौका मिलेगा अपना शौर्य दिखाने का तो हम कभी नहीं पीछे हटेंगे, क्योंकि हम लोग अपने राष्ट्रवाद और राष्ट्र निर्माण में विश्वास रखते हैं। और दूसरी बात, हमारे धर्म के साथ, हमारे लोगों के साथ और हमारी भावनाओं के साथ, आस्था के साथ जो लोग जैसे कश्मीर में आए हुए थे टूरिस्ट, उनके ऊपर हमले हुए, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और कई यात्राएं शुरू होने वाली है। तो अगर ऐसा ही रहा तो हमारे लोगों के साथ छेड़खानी करता रहेगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का अब वक्त आ गया है। वो वक्त निकल चुका है जब वो सरकारें थी जिन्होंने सीज फायर करवाए थे और जो जीते हुए अंक थे वो वापस नहीं लिए थे। मगर आज वक्त कुछ और है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसे खारिज कर दिया गया है, पाकिस्तान बौखला चुका है। पाकिस्तान के पेट्रोल पंप्स की बात करें तो वहां पर लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। डर जो है वो पाकिस्तान में देखने को मिला है। तो क्या लगता है जंग जो है वो निकट है? देखिए, किस पाकिस्तान की बात कर रहे हो आप? ये वही पाकिस्तान है जब 1947 में बना था तो हिंदुस्तान ने पैसे दिए थे तो पाकिस्तान बना था। किस पाकिस्तान की बात कर रहे हो? उसका वजूद क्या है? उसका वजूद क्या है महेंद्र जी? आज वो बुखलाया हुआ है क्योंकि उसे पता है उसका जमीनी स्तर कुछ नहीं है। बाप बाप होता है और हिंदुस्तान बाप है, ये बात याद रखें। वो हमारे से ही पैदा हुआ है और हमें आंखें दिखाता है। उसकी इतनी औकात नहीं है। बौखलाहट जो उसकी है, उसकी बौखलाहट जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जिन लोगों की वजह से, जिन देशों की वजह से वो बौखलाहट दिखा रहा है, अपने अपने दांव पेवर दिखा रहा है कि मुझे बड़ा कुछ पता है। तो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान ये उसी पाकिस्तान का बाप है जिस पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने बनाया था, एक बच्चा बना के छोड़ा था और पैसे दिए थे कि तू अपना पालन पोषण कर, और हमें आंखें दिखाएगा।
हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब, यहां का एक एक बच्चा, यहां का एक एक सिपाही अपनी जान की कुर्बानी दे देगा। अगर वो बात आई तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब हिंदुस्तान की सरकार क्या, हिंदुस्तान का बच्चे का छोटे से छोटा बच्चा भी जरूर देगा। नरेंद्र मोदी जी की बात करें, डर तो पहले ही पाकिस्तान को था, मगर कभी सपने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी कार्रवाई होगी जिसमें उनका पानी तक रोक दिया जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो काफी ज्यादा अहम रोल जो है पाकिस्तान के लिए निभा रहा था, यानी पानी भी हमारा पीना और हमारे ही लोगों को मारना। देखिए, दाना पानी हमारा खाना, हमारे पैसों से पाकिस्तान की उस समय सरकार बनी थी जब 1947 में देश आजाद हुआ था। मगर कहने की बात यह है कि जितने मुसलमान पाकिस्तान में हैं उससे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, जितने लोग पाकिस्तान में हैं उससे ज्यादा इंडिया की आर्मी है। तो कहने की बात यह है, अपनी औकात में रहिए, क्योंकि आप अपनी हदें भूल चुके हो। याद कीजिए वही वक्त जब 1947 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में आपने मुंह की खाई थी, और आज आप फिर से वही बातें कर रहे हो, बौखलाहट दिखा रहे हो। तो प्रधानमंत्री साहब ने जो फैसले लिए हैं, बड़े अच्छे फैसले लिए हैं, और मैं प्रधानमंत्री साहब के इन फैसलों को समर्थन करता हूं। पूरी युवा राजपूत सभा उनका समर्थन करती है। मगर एक बात जरूर कहेगी, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री हर बार कहते हैं, पिछले 15 सालों से सुन रहे हैं कि पीओजेके पे बड़ा स्ट्राइक होगी। मुझे लगता है वो वक्त आ गया है, और पीओजेके पे स्ट्राइक भी होनी चाहिए। ना केवल आतंकियों के जो ठिकाने हैं उनको खत्म निस्ता नाबूद करने की बारी आ गई है, अब पाकिस्तान का नक्शा जो है पूरे वर्ल्ड के मैप से खत्म होने की बारी आ गई है। क्योंकि पाकिस्तान को हमारे लोगों ने पाकिस्तान अलग किया था, उस समय के सियासी दलों ने पाकिस्तान को अलग किया था, उस समय की पॉलिसी जो अंग्रेजों ने बनाई थी उसके तहत पाकिस्तान अलग हुआ था। मगर अब पाकिस्तान के खात्मा नजदीक है। इस समय भी बड़ी बैठक जो है वो चल रही है, क्या लगता है प्लान तैयार हो रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान को धराशायी करना है? देखिए, पाकिस्तान की जो आज स्थिति बनी हुई है, उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए पानी बंद हो गया है। तो इससे बुरी हालत पाकिस्तान की क्या होगी? मुझे लग रहा है अगर थोड़ा देर ऐसा रहा तो भूख प्यास से पाकिस्तान मारा जाएगा। जंग तो बड़ी दूर की बात है, बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं हिंदुस्तान के पास, बड़ा बड़ा कुछ है। अगर उनको पानी ही पीने के लिए नहीं मिलेगा तो वो जिएंगे कैसे? पानी से बड़ा कुछ होता है। पानी बंद हुआ है, वीजा बंद हुए हैं, आना जाना बंद हुआ है, व्यापार बंद हुआ है। तो ये बहुत ही बड़ा सबक है पाकिस्तान को। और रही बात, अगर वो कहता है कि मेरे समर्थक कुछ देश जो उसको शेल्टर करते हैं, अगर रही उनकी बात, तो कहने की बात यह है कि हिंदुस्तान विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। हिंदुस्तान को छोटा देश ना समझिए, 140 करोड़ से भी ऊपर आबादी है। अगर एक एक बच्चा एक एक छोटा छोटा पत्थर भी फेंकेगा ना तो पाकिस्तान के कई लोग जख्मी हो जाएंगे। देख सकते हैं जिस तरह से पहलगाम में धर्मपूछ लोगों की जान ली गई है, 79 लोगों को, जिनका आंकड़ा 30 के करीब का बताया जा रहा है, उनकी जान ले गई है। इस बार हिंदुस्तान जो है वो चुप बैठने वाला नहीं है। डर जो है वो पाकिस्तान की आंखों में साफ दिख रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान ने चुनौती दी है कि अगर पानी बंद हुआ तो एक्ट ऑफ वार होगा, मगर उससे पहले ही देश के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि इस बार बड़ा होने जा रहा है। इस बार क्या तिरंगा झंडा जो है वो पाकिस्तान में लहराएगा? देखिए, पीओजेके की बात की जाए, जो हमारा हिस्सा लिया हुआ है, तो केंद्र की सरकार अगर बड़ी ही संजीदा और बड़ी ही इस मसले को गंभीरता से ले तो मुझे लगता है पाकिस्तान के उस धरती पर, वो पाकिस्तान की धरती नहीं है, वो हिंदुस्तान की धरती है। वो हिंदुस्तान की धरती भी नहीं है, वो हम डोगरों की धरती है। हम डोगरों के कुर्बानियों से जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा, 52% हिस्सा जो पाकिस्तान और चाइना के पास है, मुझे लगता है वहां हिंदुस्तान का झंडा फहराने का वक्त आ गया है। महेंद्र जी, हम लोग गर्व से कहते हैं कि हमें गर्व है अपने हिंदुस्तानी होने पर। हमारे डोगरे बिना हथियारों के पाकिस्तान पर कब्जा कर सकते हैं, सिर्फ पीठ पे हाथ रखना होगा। इसे लेके क्या कहेंगे? ये वही डोगरा है। 20,000 डोगराओं ने इस जम्मू कश्मीर का निर्माण किया है, और आज डोगरों की तादाद जो है 1.5 करोड़ के करीब है। तो मुझे लगता है काफी तादाद है, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है वो देने के लिए हम तैयार हैं। ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार एक बार इशारा करे, जम्मू कश्मीर का एक छोटे से छोटा बच्चा भी अपनी कुर्बानी देने को आगे खड़ा होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर कुर्बानियों के आधार पर बना हुआ है। इसका कोई वजूद कोई ये हल्का ना ले। और हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में कई शूरवीर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी धरती मां के लिए कुर्बानी दे दी, क्योंकि वो बड़ी एक लफ्ज सुनते थे कि ये कुर्बानियों का देश है, ये वीरों का देश है, ये उन शूरवीरों का देश है जिन्होंने कुर्बानियां देके इस देश को बनाया है। तो रही बात अपने देश की सुरक्षा को लेके, तो कई लोग अभी भी बैठे हुए हैं जो अपनी कुर्बानियां देके इस देश की सुरक्षा करना जानते हैं।
तो आपको बता दूं इस समय की बड़ी अपडेट अब तक साझी कर दे। जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसे खारिज कर दिया गया है। हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की नाकाम कोशिशें जो है वो बार बार हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज को नुकसान पहुंचा रही है। अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल बड़े 5 फैसले जो है वो लिए गए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख फैसला था कि पानी जो है वहां का रोक दिया जाए और पूर्ण रूप से इससे विराम लग चुका है, जिससे बौखलाए पाकिस्तान ने इसे एक्ट ऑफ वार का नाम दे दिया है। और वहीं अब तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। बही खाते पाकिस्तान के खुल चुके हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि कब फैसला जो है वो होता है। फिलहाल अब आम जनता कमेंट्स में अपनी राय जो है वो जरूर साझी करें। देखते रहिए के चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।